खासकर जो कपड़े की दुकान हैं, जूते की दुकान हैं, सैलून हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, ऐसे सभी संस्थानों को बंद रखा गया था पिछले हफ्ते से। लेकिन बार बार लोगों को ये भी दैनंदिन चीज़ें की ज़रूरतें हैं, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे सैलून हो। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया है कि अब इन दुकानों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया जाए और अगले हफ्ते से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की सरकार प्लान करे। जो भी उस पर एहतियात बरतना हो, जो आज हर दुकानों में बरती जा रही है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, सेल्समैन द्वारा ग्लव्स का इस्तेमाल हो और साथ साथ मास्क हो, तो ये सारी एहतियात इन जगहों पर भी हम लोग बरत सकते हैं। पार्टी की ओर से हम लोग एक और आग्रह करेंगे कि जो WHO के जो प्रोटोकॉल हैं, ICMR के भी प्रोटोकॉल हैं, उसको मानते हुए जैसे बिना हेलमेट चलने पर फाइन लगती है, उसी प्रकार बिना मास्क के यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई दिखे तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। मास्क को अनिवार्य बनाया जाए। जब तक उस पर आर्थिक दंड नहीं लगेगा, तब तक हमको लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि बहुतायत देखी जा रही कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं, ये एक खतरनाक पहलू। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब हमारे प्रवासी भाई बहन लोग आ रहे थे, कि हम लोग अपने लोगों को केवल नहीं ला रहे, साथ में कोरोना का गठरी भी साथ में ला रहे। हम लोग कई दिनों से कहते आए कि जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, उनके आरक्षण पर लगातार RSS के द्वारा हमला होते जा रहा था और उस पर कई तरह की रीटें हुई, लेकिन हर बार आरक्षण को समाप्त करने के लिए RSS का जो प्रयास है, हमको लगता है वो अब कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर तय कर रहा है। ये भी एक बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि अब प्रेसिडेंस बनने जा रहा है कि यदि कुछ सरकार के पक्ष में या सत्तासीन पक्ष में यदि कुछ फैसले आ जाते हैं, तो पारितोषिक के तौर पर उनको कुछ सम्मान भी मिल जाता है, कहीं कहीं सदन में पद भी मिल जाता है। ये गंभीर बातें हैं। आज पुनः हम लोग इस बात के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एक्टिविटी और बढ़ाई जाए। खुशी की बात है, हमारा राज्य पहला राज्य बना जो अपने मजदूरों के जो नियोजन के लिए
जिन्होंने एमओयू साइन किया इस शर्त के साथ कि उनका पे प्रोटेक्शन होगा, उनका वेजेस प्रोटेक्शन होगा, उनकी सुविधाएं प्रोटेक्ट की जाएंगी और उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, तभी जाकर वो इस राज्य से बाहर जाकर नियोजन कर रोजगार करेंगे। और संपूर्ण तरह से ये रजिस्टर्ड बनाकर सबका रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि अब हमारे राज्य से कोई भी श्रमिक दुर्दशा के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने पिछले सरकार में देखा था, एक फर्जी आंकड़ा आया था, कौन सा किताब है लिम्का का ना किसका, जिसमें दावा किया गया था 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे कौशल विकास के बाद। और जब सच्चाई सामने आया, जब प्रवासी मजदूर भाई बहन लौटे तो उनको कहा गया, जो प्लेसमेंट का दावा किया गया था कंपनियों से, वो सारे दलाल तरह के कंपनियां थी।